अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और 2025 का रमज़ान जो है फाइनली शुरू हो चुका हुआ है। ये बेसिकली रमज़ान का महीना जो होता है हम अपनी इबादत की रूटीन को सेट करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के मामलात जैसे कि हमारी खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब होती है, हम इसको सेट करते हैं क्योंकि ये महीना हमें पंक्चुअल करने के लिए आता है, हमारी आदत को सुधारने के लिए आता है। अगर इस महीने में हम वेट लॉस को भी अपना एक थोड़ा-सा जुज़ बना लें तो हम डेफ़िनिटली इस महीने के अंदर 4 से 5 किलो वज़न कम कर सकते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक डाइट प्लान शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि आप 4 से 5 किलो वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन मुझे सजेशंस आई थी कि आप रमज़ान डाइट प्लान में कुछ और ऑप्शंस भी ऐड करें ताकि हम ईज़िली इसको अपने घर पे बना सकें। तो आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के वो उन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं कर सके। इसलिए अपने पास कॉपी और पेंसिल उठा लें। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाज़मी दीजिएगा और मेरा चैनल जो है डॉक्टर ज़ैक डाइट, इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लव वन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल को हम और आगे ग्रो कर सकें और इसमें मुझे आप हेल्प कर सकें। रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा होता है ये थोड़ा-सा इंटरमीडिएट फास्टिंग सीरीज़ से सिमिलर होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो हम ये कर रहे होते हैं कि हम लिक्विड फास्टिंग कर रहे होते हैं, हम 16 से 8 घंटे की विंडो चूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो विंडो चूज़ होती है वो अल्लाह ताला के जो अहकामात है उसके मुताबिक होती है कि यानी हमने फजर की अज़ान जैसी होगी हमने खाना-पीना बंद कर देना है और मगरिब की अज़ान के साथ हमने अपना खाना-पीना शुरू कर देना है। और ये बेसिकली एक ड्राई फास्टिंग होती है जिसमें हमने पानी, ग्रीन टी, कॉफ़ी भी नहीं लेनी होती। जो हमने सहरी में खा लिया बस वही खा लिया, उसके बाद हमने इफ्तार में लेना होता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से विंडो चूज़ कर लेते हैं, यानी 12-12 घंटे की, 16-8 की, 18-6 की, 20-4 की, इस तरह विंडो चूज़ कर सकते हैं। जो लोग अगर रमज़ान में अपना 4 से 5 किलो वज़न कम करने के उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सीरीज़ को फ़ॉलो करना बहुत आसान होगा, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने पूरा साल वेट लॉस के लिए स्ट्रगल किया और नहीं कर सके तो रमज़ान आपके लिए गुड ऑप्शन है। बस यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना खाने पे हाथ रोकना है और उन फूड ऑप्शंस को चूज़ करना है जो आपको हेल्प आउट कर सकें। इससे पहले कि मैं रमज़ान डाइट प्लान की तरफ जाऊँ तो आपको सबसे पहले वेट लॉस कुछ बेसिक समझ लेनी चाहिए। नंबर 1 कि आपको जो खाना खाना है वो डेफ़िसिट में खाना है। नंबर 2 आपने अपनी कैलोरी ट्रैकिंग करनी है। नंबर 3 आपने वॉक और एक्सरसाइज करनी है। नंबर 4 आपने अपनी स्लीप आवर्स को मेंटेन करना है। नंबर 5 अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। अगर ये 5 गोल्डन रूल्स को आप फॉलो कर लेंगे तो आप रमज़ान में ईज़िली 4 से 5 किलो वेट कम कर लेंगे। चाहिए इससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आपको एक दिन के अंदर कौन-सी न्यूट्रिशन चाहिए होती है। हमें एक दिन के अंदर न्यूट्रिशन के लिए 2 मेजर ग्रुप्स को फॉलो करना होता है। नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नंबर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो पहले नंबर पे ग्रुप आता है जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि रोटी, चावल, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। नंबर 2 पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या आता है? अंडा, दालें, उसके अलावा मटन, चिकन, बीफ, ये आपके प्रोटीन के सोर्सेज़ आते हैं। ये भी आपको चाहिए होता है, ये आपके नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 पे आता है फैट्स, जिसे हम चिकनाई कहते हैं। उसमें क्या चीज़ें आती हैं? ज़ैतून का तेल आ गया, देसी घी आ गया, डालडा घी आ गया, ये सारे फैट्स की फॉर्म में आती हैं, ठीक। अब ये तीनों चीज़ें आपको लाज़मी चाहिए होती हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर ताकि आप आपकी बॉडी जो है वो ईज़िली फंक्शन कर सके। अब दूसरे नंबर पे जो हमें ग्रुप चाहिए होता है वो बेसिकली होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है? विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स भी आपकी बॉडी के अंदर कोई बायोकेमिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि आपकी डाइजेशन है या आपकी न्यूट्रिशन की जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर है, तो उसके लिए आपको विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो अब आपको यहाँ से समझ आ गया हो कि न्यूट्रिशन क्या होती है। अब हम चलते हैं अपनी रमज़ान डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले मैंने आपको 5 रूल्स बता दिए, आपने उनको फॉलो करते हुए रमज़ान डाइट प्लान शुरू करना है। तो आपके पास जो है वो कैलोरीज़ डेफ़िसिट काउंट करने के लिए आपने जाना है गूगल पे, www.caloриescalculator.net पे जाना है। वहाँ से अपनी डेफ़िसिट कैलोरीज़ कैलकुलेट करनी है। उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। पहला पोर्शन आपने सहरी में लेना है, दूसरा पोर्शन अपने इफ्तार में लेना है, तीसरा पोर्शन आपने रात के खाने में लेना है। अब कैलोरी ट्रैकिंग कैसे करनी है? कैलोरी ट्रैकिंग के लिए आपने क्या करना है कि अपने पास किचन स्केल रखना है या मेजरिंग कप्स रख लेने ताकि आपको आइडिया है कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज़ है। हाइड्रेशन के लिए आपने पानी लेना है, स्लीप के लिए नींद पूरी करनी है। तो अब आ जाते हैं सहरी की तरफ। तो सहरी में आपने क्या करना है कि आपकी जो सहरी है इसमें मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन एक चूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप 60 से 80 ग्राम की है गंदम या जौ की रोटी ले लें, प्रेफरेबली जो है अगर जौ ले लेंगे। अगर आपको जौ नहीं पसंद तो 50% गंदम ले लें, 50% जौ ले लें। उसकी 60 से 80 ग्राम की रोटी बना लें और उसमें 1 टीस्पून लगा के उसको पराठे की शक्ल दे दें। तो पहला ऑप्शन आप ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पराठा नहीं पसंद तो आप सूखी रोटी भी जो है वो 80 ग्राम की ले सकते हैं, जौ की, जो प्रेफरेबली आपको हेल्प आउट करेगी। ये तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। अब इसका प्रोटीन भी आपको चाहिए और प्रोटीन आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, या तो 2 अंडों का ऑमलेट बना के ले लें। अगर ऑमलेट नहीं लेना तो अंडा भी ले सकते हैं। अगर आपको अंडा बिल्कुल भी नहीं लेना तो इसकी जगह जो हमारे पास प्रोटीन का दूसरा सोर्सेज है वो बेसिकली चिकन।
आप चिकन का बना हुआ सालन ले सकते हैं, यानी चिकन और सब्ज़ी का बना हुआ सालन 5 से 8 चम्मच ले सकते हैं, लेकिन टेबल स्पून लेना है। 5 से 8 टेबल स्पून आप इसको ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून जो है वो 15 ग्राम का होता है। तो इसलिए आप इसको 8 को 15 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ग्रामेज निकल आएगी। अगर आपने चिकन और सब्ज़ी का सालन नहीं लेना तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अगर आपने यही ऑप्शन नहीं चूज़ करना तो आप मटन के बने हुए 2 कबाब भी ले सकते हैं, या मटन का सालन भी ले सकते हैं 100 ग्राम के इक्वली। तो अगर 100 ग्राम आप टेबल स्पून के अंदर लेंगे तो आप जो है आपके 7 टू 8 टेबल स्पून ये बनेगा। तो ये आप ऑप्शन रोटी या पराठे के साथ चूज़ कर सकते हैं। ये तो आपके थे बेसिकली प्रोटीन के सोर्सेज़। अब आते हैं हम बेसिकली फ़ैट की तरफ। तो फ़ैट में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल या 1 टीस्पून देसी घी जो है रोटी के ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बेसिकली जो हमारे घरों में नॉर्मली चलता है, चाय या दही। अगर आपने चाय लेनी है तो फिर आप जो है वो 100 ml मिल्क की बनी हुई चाय ले सकते हैं, लेकिन वो खुला दूध होना चाहिए, दूसरा पाउडर मिल्क नहीं होना चाहिए। अब वो ले सकते हैं। अगर इसके अंदर आप चीनी ऐड करना चाहें तो चीनी की जगह गुड़ या शक्कर ऐड कर लें, लेकिन 1 टीस्पून ऐड कर लें। अगर आप चाय नहीं लेते, आपको चाय नहीं पसंद, मेरा तो आपको प्रेफरेबल यही एक सजेशन है कि आप चाय की बजाय जो है वो दही ले लें, और दही जो आपने लेना है वो 8 टू टेबल स्पून लेना है, और घर का बना हुआ दही लेना है। इसमें अपनी चीनी या इसके अंदर गुड़ या इसके अंदर नमक नहीं ऐड करना। हाँ, अगर आपको दही खाने में मुश्किल होती है तो आप इसकी पतली लस्सी भी 2 गिलास बना के ले सकते हैं। ये भी आपके लिए एक हेल्दीएस्ट ऑप्शन है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर। दही या लस्सी से ये होगा कि आपको हाइड्रेशन मिलेगी, और ये हाइड्रेशन जो है आपको पूरा दिन काम करने में और बाकी आपके जितने भी अमूर हैं उसमें हेल्प करेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको थकावट महसूस होगी। तो इसलिए चाय की बजाय अगर आप दही ऐड कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 में जो चीज़ आप ले सकते हैं वो गंदम, जौ या जई का दलिया ले सकते हैं, जिसमें हमने 5 से 7 टेबलस्पून जो है गंदम या जौ का दलिया लेना है। उसको बॉयल करके पानी के अंदर पका लेना है। उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून नट्स ऐड करने हैं, और टेस्ट के लिए आप उसके अंदर स्टीविया ऐड कर सकते हैं 1 से 2 टीस्पून। इससे आपका ये दलिया मीठा हो जाएगा। और इसको आपने गार्निश क्या करना है, उसके अंदर 1 बनाना ऐड कर लें गार्निश करने के लिए, या 5 टू 10 स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लें। तो ये आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन है मील का, जिसको आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा दलिया नहीं पसंद तो उसकी जगह आप लेमन चिकन ओट्स ले सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने मल्टीपल टाइम अपनी डिफरेंट वीडियोस में अपलोड की है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आपने चाय लेनी है तो अगेन 1 कप ऑफ टी 100 ml मिल्क के साथ बना के ले सकते हैं। तो उसके अंदर अपने मीठे के तौर पे कुछ ऐड करना है तो 1 टीस्पून गुड़ या शक्कर ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेबली ये है कि आप सहरी के अंदर जो है चीनी या नमक का इस्तेमाल कम ही करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीनी, नमक या फ्राइड फूड आइटम ज़्यादा लेंगे उतनी आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। मेरी सजेशन ये है कि आप ये तीनों चीज़ें अवॉइड करें, साल्ट, शुगर एंड फैट, ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। अगर आपको रोटी भी नहीं पसंद, पराठा भी नहीं पसंद, ओट्स भी नहीं पसंद, तो तीसरे ऑप्शन में मोस्टली लोगों को पसंद होता है ब्रेड। तो आप 2 स्लाइस ब्रेड के ले सकते हैं, उसके साथ 1 ऑमलेट ले सकते हैं, 1 कप चाय का ले सकते हैं। अगर आप चाय नहीं पसंद करते तो अगेन उसके साथ आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 10 चम्मच दही ले लें। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप अल्टरनेट डेज़ के ऊपर भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम अफ्तार के ऑप्शंस की तरफ। तो अफ्तार में हमारा अफ्तार जो है बिल्कुल सादा होना चाहिए, पहलवानों की तरह नहीं होना चाहिए कि जो मोस्टली हमारे घरों में होता है कि जो है वो रोज़े फ़र्ज़ हैं, साथ उसके पकोड़े भी फ़र्ज़ हैं। तो मोस्ट लोग क्या करते हैं कि अफ्तार में पकोड़े समोसे दबल के खाते हैं अगर उन्होंने सहरी कम की होती है। तो आपका अफ्तार भी सादा होना चाहिए ताकि आप वेट लॉस भी कर सकें, आपकी गट भी हेल्दी रहे, आप स्टमक एसिडिटी से भी बच सकें। तो आपने इफ्तार कैसे चूज़ करना है, तो इफ्तार में क्या करना है कि आपने सादा पानी के साथ 2 खजूरें लेनी है। अगर आप 2 से ज़्यादा खजूरें लेंगे तो अगेन आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएँगे। मोस्ट लोग क्या करते हैं 8 से 10 खजूरें खा लेते हैं। 8 से 10 खजूरें आपकी एक रोटी के बराबर होती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर 8 से 10 खजूरें खानी तो एक रोटी खा लें, उससे आपको सैटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। तो आपने प्लेन वाटर के साथ जस्ट 2 खजूरें लेनी है, उसके साथ अपना रोज़ा इफ्तार करना है। रोज़ा इफ्तार करने के बाद जो लो कैलोरी ड्रिंक ऑप्शंस हैं, उनमें एक मिंट मार्गरीटा है कि आप ज़ीरो स्प्राइट ले लें, आधा टिन पैक ले लें, यानी 1 ग्लास उसका ले लें, उसके अंदर पिंच ऑफ मिंट लीव्स ऐड करें और उसके अंदर पानी ऐड करके और उसको ग्राइंड कर लें, तो ये आपका मिंट मार्गरीटा बन जाएगा। और टेस्ट के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड करते हैं, इससे जस्ट आपको 5 कैलोरीज़ मिलेंगी। नंबर 2 ऑप्शन जो ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक का है, वो बेसिकली है आपके पास लेमनेड, यानी आप 2 नींबू का रस ले लें, 2 ग्लास पानी ले लें, पिंच ऑफ सॉल्ट ले लें। ये भी आपको हेल्प करेगा हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए भी, और ये बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट वाटर है। नंबर 3 ऑप्शन जो आपके पास डिहाइड्रेशन से बचने के लिए है, वो है ज़ीरा वाटर। आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, 2 ग्लास पानी लें, 1 टीस्पून ज़ीरा लें,
एक लेमन स्क्वीज़ करें और इसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बेसिकली आपके पास है लिक्विड के ऑप्शंस। अब आते हैं कि हम सॉलिड में क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो इफ्तार में जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है फ्रूट चाट, दही भल्ले और चना चाट। अगर आपने फ्रूट चाट लेनी है तो वो 10 टेबल स्पून लेनी है, लेकिन उसके अंदर आपने आलू इमली बुखारी की कोई मीठी चटनी नहीं ऐड करनी, कोई उसके अंदर चीनी नहीं ऐड करनी। सिंपल प्लेन 10 टेबल स्पून फ्रूट चाट ले लें या कोई भी सीजनल फ्रूट ले लें, लेकिन उसके अंदर आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हैं उसमें 10 चम्मच जो है चना चाट ले सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है बेसिकली 10 टेबल स्पून दही भल्ले। तो इन तीनों ऑप्शंस को आप ले सकते हैं अपनी इफ्तार के अंदर। आते हैं पकौड़े समोसे की तरफ। पकौड़े समोसे भी जो है हम सब लोगों को बहुत पसंद होते हैं और हमारे दस्तरखानों में लाजमी पकौड़े समोसे ऐड होते हैं। अगर आपने पकौड़े समोसे को फ्रूट चाट या दही भल्ले के साथ रिप्लेस करना है तो आपने अगर 2 पकौड़े लिए हैं तो आपने क्या करना है, इसके साथ 5 टेबल स्पून दही भल्ले ले लेने हैं। अगर आपने एक समोसा लिया है तो उसके साथ आपने 3 से 5 चम्मच दही की चटनी ले लेनी है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस आपने फ्रूट चाट दही भल्ले के स्किप आउट कर देने हैं, ताकि आपका जो है खाना वो कैलोरी सरप्लस में ना जाए। मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे, उन रूल्स में से एक ये भी रूल्स है कि आपने डेफ़िसिट में रहते हुए खाना खाना है। अब आते हैं हम डिनर ऑप्शन की तरफ। तो डिनर में आप जो है वो प्रोटीन के सोर्स को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इफ्तार में ऑलरेडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को चूज़ किया है, प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं चूज़ किया। तो डिनर में आपके पास जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं वो 100 ग्राम ग्रिल पीस ऑफ चिकन ले लें और 1 प्लेट के साथ सलाद की ले लें, ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकें। और इसके बाद 30 से 40 मिनट के बाद 1 कप ग्रीन टी का ले लें और सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल का ले लें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपका फाइबर इंटेक बढ़ जाए। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये था। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 7 से 8 चम्मच चावल ले लें और उसके साथ दिया है 1 शामी कबाब ले लें और अगेन 1 प्लेट सलाद की ले लें। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन था। अब थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है उसमें आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप 60 ग्राम की रोटी ले लें, उसके साथ 3 से 5 बनी हुई घर की सब्ज़ी ले लें। इन तीनों ऑप्शंस को आप वेरिएट कर सकते हैं डिफरेंट डेज़ के ऊपर। ये तीनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी आपकी डेली कांस्टेंट रहेगी और इसबगोल का छिलका जो है आपने रात सोने से पहले लेना है, या इसकी जगह आप चिया सीड भी ले सकते हैं, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ जिस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि हाइड्रेशन भी आपका एक मेन पिलर है वेट लॉस के लिए। तो मेल्स को 3.5 लीटर पानी एक दिन के अंदर लेना है और फीमेल्स को 2.5 लीटर लेना है। यानी मेल ने एक दिन के अंदर 12 से 13 गिलास और फीमेल ने 8 से 10 गिलास पानी का इंटेक लाजमी करना है। और इसके साथ स्लीप आती है कि रमज़ान के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सारी रात जागते हैं, तो इस 7 से 8 घंटे की नींद को पूरा करें, क्योंकि अगर आपकी नींद नहीं पूरी तो स्लीप जो है वो फ्री फैट लॉस जो है सप्लीमेंट्स है, अगर आप नींद पूरी कर लेंगे तो आपका फैट लॉस भी होगा। इन तमाम गोल्डन रूल्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। इससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपके रोज़े भी अच्छे गुजरेंगे और आप खुद को सेहतमंद भी महसूस करेंगे, आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी। और मोर वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लें और मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लवन के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।